आइए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। क्या कह रहा है कि कंप्यूटर फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो बता रहा है वो कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। सी फॉर क्या कह रहा है, सी फॉर कह रहा है कॉमनली, यानी सामान्य रूप से। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर को कोई भी व्यक्ति आराम से आसानी तरीके से चला सकता है, बशर्ते उसके पास थोड़ा सा भी अगर नॉलेज उसको होगा कंप्यूटर का तो वो कुछ ना कुछ उसमें कर सकता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। उसके बाद होता ऑपरेटर। कोई अगर मशीन होता है तो उसको चलाने वाला होना चाहिए ना, सामान्य रूप से अगर चल रहा है तो उसको चलाने वाला भी तो पर्सन होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो आपका है वो डेटा कमांड पे चलता है, इंस्ट्रक्शन पे चलता है। किस पे चलता है बाबू, इंस्ट्रक्शन पे वो चलता है। तो क्या है कि आपको उसको चलाने के लिए कोई ना कोई डेटा कमांड इंस्ट्रक्शन तो देना होगा। तो यही कारण है कि इसको हम लोग ओ से ऑपरेटर का रूप दिए हैं। एम से होता है मशीन, यानी यंत्र। सही बात है, कंप्यूटर एक मशीन है जो कभी थकता नहीं। हाँ भले बिजली से गर्म हो जाएगा, कोई भी मशीन है तो चलते चलते गर्म होता है ना, इंसान ही है तो वो थक जाता है, तो मशीन है तो वो गर्म होता है, इसलिए उसको कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन यह एक मशीन है। पी से हो गया पार्टिकुलर, मतलब मुख्य रूप से उपयोग। आप जो कंप्यूटर का यूज कीजिएगा वो कोई पर्सनल एक ही व्यक्ति कर सकता है। एक सिस्टम पे अगर एक व्यक्ति करता है तो वो काम अच्छे तरीके से होता है, बशर्ते अगर सीखने के पर्पज से करे तो 2 या 3 बच्चे बैठकर सीख सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से उपयोगी होता है। उपयोगी होता किस में है, यूजर का मतलब देखिए उपयोग होता है। ट्रेड का मतलब होता है व्यवसाय, कौन से चीज़ में आप इसका यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए ये जो है ना, ये समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट है। ये क्या बाबू, ये आपका इम्पोर्टेंट है, यानी व्यवसाय, चाहे वो आपका मार्केटिंग लाइन हो गया, चाहे वो आपका मार्केटिंग हो गया, चाहे आपका वो शॉप हो गया, चाहे हॉस्पिटल हो गया, चाहे वो रेलवे हो गया, चाहे वह बैंकिंग हो गया, तो कहीं ना कहीं अगर इसका यूज हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये आपका व्यवसाय में आ रहा है। ये जो है आपको व्यवसाय में आ रहा है, पूरे सिस्टम व्यवसाय में आ रहा है। उसके बाद क्या कहता है कि एजुकेशन, हाँ तो व्यवसाय में एक शिक्षा भी आ रहा है आपका, एजुकेशन भी आपका आ रहा है। और रिसर्च, शिक्षा में क्या आएगा, शिक्षा में इसका यूज क्या आएगा, वेयर इज द यूज ऑफ कंप्यूटर जब हम बताएंगे तो उसमें बताएंगे हम उसका नाम। जैसे साइंटिफिक रिसर्च में होता है, रेलवे में हो गया, मेडिकल में हो गया, एयरलाइंस में हो गया, कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ों में होता है, तो उसमें हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एजुकेशन। तो शिक्षा में क्या होता है, बच्चे अपना स्टडी कर सकते हैं, टीचर टीचिंग कर सकते हैं, स्कूल का पूरा बायोडाटा बच्चों का बन सकता है कि कब मतलब कितना दिन वो प्रेजेंट रह रहे हैं। अगर बायोमेट्रिक बनाया जाए तो, कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाए तो कितना उनका फ़ी है, उनका बिल डिमांड क्या है, कितना पेमेंट हुआ है, कितने बच्चे हैं, कितने एब्सेंट रहते हैं, कितने प्रेजेंट वगैरह बहुत सारे चीज़ों का यूज स्कूल में हम कर सकते हैं। कौन सा फाइल में क्या चीज़ है ये भी हम उसको देख सकते हैं। अगला है आपका रिसर्च, यानी अनुसंधान। अब कह रहा है कि कंप्यूटर से अनुसंधान भी होता है। सही बात है, रिसर्च होता है। जो हाल फिलहाल में आपका जो देखे थे 2020 में जो कोरोना से लोग पीड़ित था, तो इसमें क्या सिस्टम काम नहीं किया, इसमें सिस्टम 110% काम किया। इसी के द्वारा मतलब बहुत सारे ऐसे केमिकल्स को बनाया गया, सर्च किया गया, रिसर्च किया गया कि किस तरीके से क्या हम ऐसा करें कि कोरोना का कोई उपचार निकल के आए, या किसी भी प्रकार का कोई खोज करना रहता हो तो उसमें कंप्यूटर एक अहम भूमिका निभाती है। तो ये रहा आपका फुल फॉर्म, समझे। तो इस फुल फॉर्म बहुत ही आसान फुल फॉर्म है, आप इस फुल फॉर्म को एक अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। आसान भी है, सामान्य रूप से चलाने वाला यंत्र, मुख्य रूप से उपयोगी, व्यवसाय, शिक्षा और अनुसंधान। हाँ जी कि ना जी। अगर किन्हीं को दिक्कत हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला आप जो देख रहे हैं
इसके आगे जो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको बताने के लिए कहा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या बताने के लिए बोला था? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का बाबू वर्गीकरण, कंप्यूटर को बांटा गया। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, यानी कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा गया है। कंप्यूटर को मतलब अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू द वर्क, काम के अनुसार कंप्यूटर को कैसे बांटा गया है ये पढ़ना है। पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर, समझे? पहला क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिएगा भैया, हाँ जी कि ना जी, ये 3 प्रकार पहले चलता था। अब डिजिटल कंप्यूटर का आया 4 प्रकार। माइक्रो आ गया, मिनी आ गया, मेन फ्रेम आ गया, सुपर आ गया। ठीक है, अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर का भी आया 3 प्रकार। डेस्कटॉप आ गया, लैपटॉप आ गया और लैपटॉप आ गया। ये इतने सारे टॉप हैं, देखिए है ना, 3 प्रकार के जो टॉप आपको मिला देखने के लिए। तो इसमें क्या है आप देखिए, अब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं किसका? एनालॉग का, डिजिटल का और हाइब्रिड का। देखिए एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड को हम लोग कैसे देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसका बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। हाँ देखिए, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर क्या कहता है, इसका डिफाइन होता है, हम आपको बताएंगे। एनालॉग कंप्यूटर का जो डिफाइन होता है वो देखिए हम बताते हैं आपको। यहाँ देखिएगा, देखिए इसमें कह रहा है एनालॉग कंप्यूटर क्या कह रहा है इसमें बाबू, 1 मिनट जरा सा हम, हाँ देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या कर रहा है कि एक कंप्यूटर विच कैन वर्क ऑन कंटिन्यूअस सिग्नल, यानी क्या करता है कि एनालॉग कंप्यूटर जो है वो एक सिग्नल के रूप में काम करता है। जैसे स्पीडोमीटर, गाड़ी का स्पीडोमीटर देखे है ना, देखते हैं वो कांटा ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, या आप देखे होंगे वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, जो आपके घर में मोटर वोटर लगा हुआ तो देखते हैं क्या होता है, उसका कांटा डोलते रहता है। मतलब वो ऐसे इस तरीके से ऐसे ऐसे करके जो रहता है दिया हुआ ना, वो दिखाई पड़ता है। अगला आपका क्या हुआ? थर्मोमीटर। जैसे देखिए स्पीडोमीटर, फिर नहीं समझे ना, बताते फिर से एक बार फिर बताते हैं कि ये एक सिग्नल ग्रुप में, तरंग के रूप में काम करता है, समझे? इसका काम ये हॉस्पिटल में भी आप देखते होंगे कि कोई अगर पेशेंट का मतलब श्वास ज़्यादा होता है या फिर वो होश में आने वाला होता है, तो उसका ये जो तरंग दैर्ध्य होता है इस तरीके का, ये जो देखना आप ऊपर नीचे, तो ये क्या करता है कि एक डिजिटल कंप्यूटर का पहचान बताता है, यानी ये सिग्नल बताता है। जो इसके बारे में जानते हैं वो समझ जाते हैं कि पेशेंट का क्या हालत है। तो और उसके बाद एक आ गया आपका थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में भी वही काम होता है, सिग्नल का काम करता है। कांटा से जो होता है वो सिग्नल के द्वारा क्या करता है कि बताता है। 1 मिनट इसको इरेज कर दो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। देखिए ये है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कहता है कि एक कंप्यूटर दैट परफॉर्म, देखिएगा कह रहा है कि कंप्यूटर दैट कर परफॉर्म मैट्रिक एंड अर्थमेटिक एंड अर्थमेटिक छूट गया यहाँ पे। देखिए अर्थमेटिक होता है AIRTHMETIC होता है, अर्थमेटिक छूटा हुआ है, मैट्रिक गलत लिखा गया यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे आप कर लीजिएगा AIRTHMETIC, अर्थमेटिक, समझे ना? परफॉर्म एट अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर, समझे? देखिएगा एनालॉग कंप्यूटर का जो होता है, एनालॉग कंप्यूटर का जो होता है उसका स्पीडोमीटर का जो सिग्नल आपको नीचे फिगर में दिखाई दे रहा होगा, स्पीडोमीटर का सिग्नल आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ जो डिजिटल कंप्यूटर है, देखिए डेस्कटॉप हो गया, इसका भी फिगर आप लोग देख लीजिए, लैपटॉप हो जाएगा, इसका भी फिगर देख लीजिए, और स्मार्टफोन इसका भी फिगर आप लोग देख लीजिए, समझे?
तो ये समझ में आ जाएगा, पिक्चर से समझ में आ जाता है। तो क्या कहता है यहाँ पे कि Subscribe to my channel and also press this bell icon. जो कंप्यूटर है, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए, ये कंप्यूटर दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इट कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। डेस्कटॉप डिजिटल में क्या होता है, जो अंक में बताता है, समझे। जैसे थर्मामीटर आप देखे होंगे, तो थर्मामीटर में भी देखते हैं ना, अब क्या करता है कि लोग मुंह में ले लेता है और उसका अंक बढ़ना शुरू हो जाता है। या उंगली से भी आप चापिएगा ना, उसको प्रेस कीजिएगा, दबाइएगा उसके मेन पोर्शन को, फर्स्ट वाले को, जहाँ पर उसका नीडल होता है, उसको अगर प्रेस करते हैं ना तो देखते हैं उसका अंक बढ़ता है। तो डिजिटल तरीके से काम करता है, समझे। हम लोग का डेस्कटॉप लैपटॉप भी जो हो गया वो एक डिजिटल तरीके से काम करता है। और यहाँ पे आइए हाइब्रिड, ये कहता है कॉम्बिनेशन, COMBINETION, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी ये जो है डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का एक भाग है, कॉम्बिनेशन भाग है। यानी इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों काम करता है, जिसमें जो बताया जा रहा है कि इट इज़ यूज टू हॉस्पिटल टू मेजर हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट। ये पिक्चर आप देख रहे होंगे इसमें कि किस तरीके से पेशेंट का हार्ट बीट मापा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो एनालॉग कंप्यूटर जो करता है और डिजिटल कंप्यूटर जो करता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको क्या करता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर करता है। एक मिनट, देखिएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम करता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो आपका ये जो रहा, इस तरीके का जो रहा, वो हमने जो आपको समझ में नहीं आया हो वो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आगे देखिए, डिजिटल कंप्यूटर जो हो गया, तो डिजिटल कंप्यूटर का जो पार्ट्स हो गया आपका मिनी, माइक्रो, सुपर और मेन फ्रेम। तो इसमें क्या होता है, देखिए माइक्रो कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर क्या है भैया, तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है कि यह एक इसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के भी नाम से जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा सा, कुछ टेक्निकल परेशानी हो रहा था इसमें, तो अब नहीं होगा। आइए देखते हैं एक डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर को मैं बता रहा था कि इसको भी 4 पार्ट्स में बांट दिया गया है। पहला हो गया माइक्रो, तो माइक्रो को हम लोग क्या करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और जो इसकी गति होती है कुछ सीमित होती है, जो माइक्रो कंप्यूटर है इसकी गति जो होती है कुछ सीमित होती है और यह कठिन कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, समझे ना। माइक्रो कंप्यूटर का जो यूज किया जाता है वो कठिन कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो होता है मुख्यतः माइक्रो कंप्यूटर जो होता है मुख्यतः इसका यूज पब्लिशिंग के लिए किया जाता है। कोई अकाउंटिंग वगैरह हो गया, या ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो गया, या कोई सांख्यिकी विश्लेषण हो गया, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है, समझे ना। तो मतलब ये माइक्रो कंप्यूटर का जैसे IBM हो गया, PC हो गया, PCS2 हो गया, ये सब माइक्रो कंप्यूटर का कुछ उदाहरण है। आगे देखते हैं मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर क्या है, देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन एक कंप्यूटर देखने क्या, सुनने में ही छोटा है। मिनी मतलब है सभी क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, इसको कहने का ये है कि मिनी कंप्यूटर जो होता है वो छोटा तथा सामान्य उपयोग के लिए किया जाता है, समझे। मिनी कंप्यूटर का जो यूज होता है वो छोटे एवं सामान्य उपयोग के लिए इसका काम होता है। और मिनी माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक जटिल कार्य करता है। मिनी जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य करता है। देखिए माइक्रो कंप्यूटर का आपको जो होगा फिगर वो दिखाई दे रहा होगा, अपने डेस्कटॉप पे, अपने स्क्रीन पे देखिएगा। आइए हम मिनी कंप्यूटर का भी दिखाई दे रहा होगा आपको फिगर, दोनों का पिक्चर आपको दिखाई
दे रहा होगा। तो मिनी कंप्यूटर हम बताए कि जटिल कार्य के लिए, अधिक जटिल कार्य के लिए काम होता है, क्योंकि मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक जटिल कार्य कर सकता है। और ये मध्यम आकार के, मतलब न ज़्यादा और न कम, बीच बीच में मीडियम आकार के संगठनों में डेटा प्रोसेसिंग तथा इसके प्रयोग के परिणामों का विश्लेषण में काम आता है। मतलब दोनों के बीच में जो होता है प्रोसेसिंग, उसका विश्लेषण करने का काम आता है। इसका जो उदाहरण हो गया, जो मिनी कंप्यूटर का जो उदाहरण हो गया, इसका जो उदाहरण हो गया वो पीडीपी हो गया, 11/42 हो गया, तथा वैक्स 11 आदि मिनी कंप्यूटर का ही कुछ उदाहरण होता है। अगला चलते हैं हम लोग मेन फ्रेम। अगला क्या पढ़ना बाबू? मेन फ्रेम। देखिए ये क्या कहता है कि ये जो होता है मिनी कंप्यूटर की तुलना में मेन फ्रेम अधिक शक्तिशाली और तेज एवं महंगे होते हैं। हाँ जी, मिनी कंप्यूटर जो होता है वो अधिक शक्तिशाली होता है, तेज होता है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, तेज और महंगा होता है। इसकी संवर्धन गति तेज है, नेटवर्किंग एरिया इसका अच्छा है, ये बड़े पैमाने पर डाटा का संग्रह करता है, और ये वाइड एरिया नेटवर्क में काम करता है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब WAN होता है बाबू। एक मिनट, इसका होता है क्या? इसका होता है WAN, WAN, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, समझे? तो ये इसमें काम करने के लिए जाना जाता है। इस मतलब समझिए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हो गया ना, इसके जरिए ना किसी भी संचार को, किसी मैसेज को एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। और इसका जो मेन उदाहरण हो गया, यह हो गया आपका IBM कितना हो जाता है? 300, यानी 3000 IBM 3000, या यूनिवेक 1180, यूनिवेक 1180 मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक कुछ उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला आपका आता है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर क्या है आपको बता दें कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर है वो दिल्ली में है, जो परम 1000 के नाम से जाना जाता है। सुपर कंप्यूटर को हम लोग परम 1000 के नाम से जानते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में सुपर कंप्यूटर ज़्यादा शक्तिशाली है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में सुपर कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, और ये सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। संसार में करीब लगभग मतलब 500 के करीब में सुपर कंप्यूटर है। और इस कंप्यूटर का उपयोग जो होता है मौसम की भविष्यवाणी के लिए होता है, कब सर्दी है, कब गर्मी है, कब ये आने वाला है, कब वो आने वाला है। तो इस तरीके का काम सुपर कंप्यूटर में होता है। दूसरी बात कि भविष्यवाणी तो हो गया, साइंटिफिक में भी होता है, जो वैज्ञानिक लोग गणना करके, कैलकुलेशन करके कुछ निकालते हैं। एयरक्राफ्ट के डिजाइनिंग में भी होता है, कोई व्यावसायिक में भी इसका आप काम कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर का, समझे? और जैसे ऑटोमोबाइल का डिजाइनिंग हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारा हो गया। मैंने अभी आपको बताया ना कि भारत के पास सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है जिसे परम कहा जाता है, तथा इसका विकास CDAC के द्वारा किया गया है। किसका? CDAC के अनुसार सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है, समझे? तो ये आपका एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड याद कीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड ये कंप्यूटर के 3 प्रकार हैं, जिसमें एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, डिजिटल अंकों पे काम करता है, और हाइब्रिड ये दोनों के मिसलेनियस पे काम करता है, जो कन्वर्ट करके बताता है, समझे? इसमें डिजिटल के 3-4 प्रकार, माइक्रो, मिनी, सुपर और मेन फ्रेम। उसके बाद देखिए कि माइक्रो के 3 प्रकार, डेस्कटॉप, लैपटॉप और प्लामटॉप। डेस्क माने क्या होता है? टेबल। डेस्क का मतलब जो ये टेबल हो गया ना, ये टेबल देख रहे हैं, तो इस पे जो रखा जाता है वो हो गया डेस्कटॉप। लैप माने गोद और प्लाम माने हथेली। जो मोबाइल का काम होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लामटॉप। देखिए एक बात बताते हैं, जो बच्चे अगर लैपटॉप को लेकर के अपने गोद में लेकर के चलाते हैं वो बहुत गलत करते हैं, क्योंकि इसमें से जो रे निकलता है, जिसमें उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो एक तरीके का किरण, रेडिएशन एक तरीके का जो निकलता है वो घातक सिद्ध हो सकता है। तो आप लोग इसे गोद में लेकर ना चलाएं,
लैपटॉप को खासकर। और अगर मोबाइल आप लोग चलाते हैं, लैपटॉप अगर चलाते हैं, तो इसका जो स्क्रीन होता है, जिसका डिस्प्ले होता है, उसको अपने बॉडी टच से रखें ताकि आपको आगे चल के कोई हानि नहीं हो। आगे आगे देखिए डेस्कटॉप, लैपटॉप और लैपटॉप तीनों का फिगर आपको हम दिखा देंगे। डेस्कटॉप का अलग होता है जो माइक्रो कंप्यूटर के साथ दिखाई पड़ता है, लैपटॉप आप लोग जानते ही होंगे, लैपटॉप, लेकिन फिर भी इस तीनों का फिगर आप लोग नीचे पिक्चर में देख लीजिए। तो ये आपका रहा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, और समझ लीजिए कि ये आपका रहा फुल फॉर्म, ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, और ये उनका वर्णन हो गया एनालॉग कंप्यूटर का, डिजिटल कंप्यूटर का, हाइब्रिड कंप्यूटर का। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी अच्छे टॉपिक लेकर के हम आएंगे, तो आप सब लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।